हरिधाम यही, हरिधाम यही, हरिधाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री हरि। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री हरि भागवत सेवा। बोल जगपंथ कोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। राजा राम यही मेरे श्याम यही, राजा राम यही मेरे श्याम यही, राजा राम यही मेरे श्याम यही, राजा राम यही मेरे श्याम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है। श्री हरि।
शीतलीकरणम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि ॐ जगनेन जगमे जन्तदेवासानि धर्माणि विधमान्यासन्नः केहनाकं महिमानः सचन्द्रत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् गणम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकवाटलब्जै पुन्नागजाधिकरबिल्वरशालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहणा परमेश्वर शाङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय शवाहनाय नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो गजानंद भगवान की जय हो गौरी मैया की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो गंगा जमुना मैया की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भागवत महापुराण की जय हो व्यासी महाराज की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो परीक्षित जी महाराज की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो गणेश जी महाराज की जय हो गणेश महोत्सव की जय हो भक्त समाज की जय हो संत समाज की विप्र समाज की जय हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। सभी भक्तों से विशेष निवेदन, सभी भक्त अपने अपने स्थान पर विराजे और जितनी भी कुर्सियां हैं सभी पीछे कर दें। सभी भक्त अपने अपने स्थान को ग्रहण करें, सभी विराजे, सभी बैठ जाएं। हेलो श्री राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई परम दयालेभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाध्यां जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारावहम्
हस्तये स्फाटिकमालिकां विदधतीं पदमासने संसिता वन्दें तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां सा ध्येयं सदा परिभवग्नमभीषदोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्त्यातिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषित करा नवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीनासीतानाथसमारम्भाम् रामानन्द्याय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यां रसो सुखम् श्रीरामहर्षणं देवाख्यं सद्गुरु प्रणमाम्यहम्। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय हो वृषभान की बांसुरी की जय गिरधारी की जय बनवारी की जय जय ललिता संग विशाखा की जय जय तो जय जय श्री कुमारी राधिका की जय जय। मनोजवं मारुततुल्य वेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले भागवत भगवान की श्री मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज की जय हो। महामाया भगवती सती मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर
अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु विनिंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसमें पधारे हमारे पिता तुल्य, दादा तुल्य एवं सभी हमारे मंडल परिकर के सदस्य, माता अनुसुईया के पावन चरित्रों पर चलने वाली श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी, अनुरागमयी मेरी माता एवं बहन बेटियां, भारत की पुष्प वाटिका में लहलहाते नन्हे मुन्ने पुष्प, नन्हे मुन्ने बालक एवं बालिकाएं, आज हमारा बड़ा ही परम सौभाग्य, काफी परिश्रम करने के बाद, काफी यत्न करने के बाद सुंदर गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का जो है पदार्पण आयोजन, जिसके आयोजक हमारे युवा मंडल के सभी सदस्य, बजरंग सेवा समिति के एवं हमारी शक्ति स्वरूपा सभी माताएं और बालाजी महाराज की बड़ी विशेष कृपा, जिससे आज इस नन्हे से बालक को आपके मध्य में कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ है और आप सभी को कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए अपने मन को एकाग्रचित करने के लिए, क्यों कहते हैं तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। अपने मन को एकाग्रचित होकर और भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे और सुंदर भगवान का नाम संकीर्तन का गुणगान करेंगे। हे पूर्ण परमात्मा विश्वबनी धर्मात्मा, हे पूर्ण परमात्मा विश्वबनी धर्मात्मा, हे पूर्ण परमात्मा विश्वबने धर्मात्मा, हे पूर्ण परमात्मा विश्वबनी धर्मात्मा, हे पूर्ण परमात्मा विश्वबने धर्मात्मा, हे पूर्ण परमात्मा विश्वबनी धर्मात्मा।
दुखी न हो कोई आत्मा, एक मेरी यही प्रार्थना। दुखी न हो कोई आत्मा, एक मेरी यही प्रार्थना। दुखी न हो कोई आत्मा, एक मेरी यही प्रार्थना। दुखी न हो कोई आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा, विश्ववने धर्मात्मा। हे पूर्ण परमात्मा, तेरा ना कोई आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा, विश्ववने धर्मात्मा। ओ हे पूर्ण परमात्मा, विश्ववने धर्मात्मा। जीव करे आराधना, रहे न कोई वासना। 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 हे पूर्ण परमात्मा, विश्ववने धर्मात्मा। हे पूर्ण परमात्मा, बिन रहे तेरा। हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे। हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। हरे रामा, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। रामा रामा, हरे हरे, 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 कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हरे राम, हरे हरे हे पूर्ण परमात्मा, विश्ववने धर्मात्मा। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की जो प्रथम दिवस की माध्यम की कथा है
जिसके 6 अध्याय पद्म पुराण से लिए गए हैं। सबसे पहले मंगलाचरण। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? जिससे हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कोई अमंगल ना हो, कोई विघ्न ना आए, कोई बाधा ना आए, इसलिए सर्वप्रथम मंगलाचरण किया जाता है। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम आप सभी मिलकर गोविंद के पाद चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हैं। जिस गोविंद के चरणों में प्रणाम किया उस गोविंद का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। कैसा है? सच्चिदानंद। सत घन चित घन आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत कहते हैं अविनाशी को, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी आदि नहीं होता, मध्य नहीं होता और जिसका कभी अंत नहीं होता। और वो सच्चिदानंद कौन है और वो सत्य क्या है? हमारे तुलसीदास बाबा जी कहते हैं, उमा कहो में अनुभव अपना। 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 सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। वो सत्य कौन है जिसको हम ध्याते हैं? सत्य और चित्त। चित्त का अर्थ होता है ज्ञान और चित्त का अर्थ होता है प्रकाश। सबको ज्ञान देता है, लेकिन ज्ञान कब देता है? जब भगवान के चरणों में अति अनुराग, अति प्रेम, अति निष्ठा जब होती है ना, तब भगवान क्या करता है? अपने चित्त में जो है चिपक जाता है और हमारी जो बुद्धि है उसको प्रकाशित करता है। और आनंद, आनंद का अर्थ क्या होता है? आनंद का कभी कोई उल्टा नहीं होता। आनंद सह आनंद। अपने लोग मिलजुल कर परिवार के साथ रहकर कोठी बंगला बना लिया, उसको आनंद नहीं कहते। सुंदर एयर के कंडीशन का जो है कमरा, एसी लगी हुई है, एयर कंडीशन, उसमें सो रहे हैं, लेकिन उसमें भी आनंद नहीं है। आनंद तो अंदर की चीज है। आनंद तो परमात्मा का स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि। और ये भगवान का स्वरूप है, लेकिन सच्चिदानंद क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय और उससे पहले क्या करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे। ये तो स्वरूप हुआ सच्चिदानंद, लेकिन करते क्या है?
विश्वोत्पत्त्याद हेतवे आदि, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन करते हैं, पोषण करते हैं और अंत में आदि माने अपने आप में समाहित कर लेते हैं। वो क्या है? विश्व के उत्पत्ति के हेतु हैं। और क्या करते हैं कि तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप किसे कहेंगे? दैहिक ताप 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शारीरिक होता है और एक मानसिक होता है। शरीर से या मन से सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, लेकिन एक कप मीठी चाय उनके सामने रख दो तो उसको पी नहीं सकते हैं, उसका रस ले नहीं सकते हैं। क्यों? अरे महाराज क्या बताएं, शुगर बहुत हो गई है, 250 से नीचे तो आती ही नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी वो तन से दुखी है। और मन से दुखी कौन है? मन में विचार कर लिया कि घर में 4 बेटे हैं, चारों को किसी को ये बिजनेस खुलवाऊंगा, किसी को ये बिजनेस खुलवाऊंगा। और जब समय आता है पता पड़ा कि बच्चों ने अपने मन से जो है सारे कार्य कर लिए, पिता की जो है सोच वही की वहीं रह गई, तो वो मन से दुखी हो गए। और ये तो हो गया दैहिक ताप। और दैविक ताप क्या होता है? दैविक ताप जब बढ़ता है ना सज्जनों, फिर तो समझो ही नहीं। आज किसी से कहो महाराज बजरंग सेवा समिति एवं महिला मंडल ने मनसापूर्ण हनुमान जी एमएस रोड पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है, क्या आप कथा श्रवण करने के लिए नहीं चल रहे हो क्या? कहेंगे चलते तो थे, लेकिन उन्होंने हमसे पूछा नहीं है, उन्होंने हमसे कहा भी नहीं है। और ये भी सब होता, लेकिन घर गृहस्थी के कई अनेक काम हैं, हमको समय नहीं है। तो दैविक ताप क्या होता है? ओलावृष्टि हो जाए, आंधी अधिक आ जाए, शीत अधिक पड़ जाए, और फिर भगवान की ये भी नहीं मानते तो फिर कोरोना लग जाए, फिर तो टाइम ही टाइम है, फिर तो ना दुकान ना मकान ना बिजनेस कुछ नहीं, 3-3 महीने तक घर में ही पैक। तो ये हो गया दैविक ताप। और भौतिक ताप क्या होता है? भौतिक ताप समझ लिए जैसे किसी जीव जंतु के द्वारा बिच्छू किसी को काट ले, सर्प काट ले, किसी को शेर मिल जाए, हिंसक जीव जिसको मिल जाए तो वो भौतिक ताप हो गया। लेकिन हमारे तुलसीदास बाबा बहुत सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का नहीं व्यापा, राम राज का नहीं व्यापा। तो पहले भागवत के मातम के श्लोक में भगवान की सुंदर वंदना की गई है।
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे गोविंद के पाद चरण कमलों में हम बार बार नमस्कार करते हैं। अब तो नेम से सूतमासीन माम वाद्या महामतिम। नेमी सारण्य में 88,000 ऋषि महामती। महामती का मतलब होता है जिसकी बुद्धि अति श्रेष्ठ हो और सूत जी महाराज से कहते हैं कि महाराज ऐसा कोई वृतांत सुनाइए जिससे संसार का कल्याण हो और जीवों को भगवान की भक्ति मिले। तो सूत जी कहते हैं आपने अच्छा प्रश्न किया है, मैं आपको सुंदर वृतांत बताता हूं। तब तो 88,000 ऋषि कहते हैं महाराज ऐसी नहीं तो कैसी? कहते हैं कथा में तरस स्वाद कुशलो सोन को ब्रवी। कुशल अच्छा, कथा में आए बैठे तो कुशलता से अगर कथा नहीं सुनी तो जीवन में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब महामती और वो कैसे हैं? कुशल बुद्धि को। वो कुशल किसे कहते हैं? जैसे अभी अमावस्या निकल के गई है ना, कुशो उपाटनी, तो जिसमें हमारे ब्राह्मण देवता जाते हैं और होम फट कहकर जो है कुशा को घाड़ते हैं, लेकिन कुशलता से उसको तोड़कर लाएं तभी बात है, क्योंकि कुशा बहुत तीव्र होती है, घाव बहुत जल्दी करती है। ऐसे ही हमारे 88,000 ऋषि कुशल है कथा श्रवण करने के लिए। हम भागवत में आए और मन में विचार कर लिया, अरे 4 दिन पहले हमने यहां सुनी थी, अब वही कथा है, क्या सुनेंगे? तो वो जीवन में कभी कथा परिवर्तन नहीं ला सकती। क्यों? जब तक अपने अंदर में कुशलता नहीं है तब तक वो कथा हमारे जीवन में कभी परिवर्तन नहीं ला सकती। तब तो 88,000 ऋषि कहते हैं अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा सूताख्यायी कथा सारम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस। बोले महाराज हमारे मन में अंधकार छाया हुआ है और आप करोड़ों सूर्यों के समान हो। हमारे मन में जो अंधकार रूपी अंधेरा छाया हुआ है इसको विध्वंस कर दो। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। आपके अंदर करोड़ों सूर्यों के समान शक्ति है। तब तो कहते हैं सूताख्यायी कथा सारम। हमको कथा सुनाइए तो क्या सुनाइए? सार सार सुनना है हमको। कोई आप कथा, बाप कथा, ग्राम कथा नहीं सुननी है। सूत जी कहते हैं जरूर, फिर भी कहते हैं मम कर्ण रसायनम। हमारे कानों को, हमारे कर्णों को रसायनम एकदम रस की तरह पिला दीजिए। जब इतना कहा सज्जनों
तो सूत जी महाराज कहते हैं आज तुमको मैं उत्तम जो है कथा श्रवण कराता हूं। क्यों? देखिए, गुरु के यहां जाओगे, अनुरोध करोगे तो गुरु के यहां बहुत अच्छी चीज मिलेगी। कहते हैं चिंतामणि सुखो लोकम सुरर्धो स्वर्ग संपदा प्रियक्षति गुरु पीतो वैकुंठम योग दुर्लभ। एक चिंतामणि होती है, चिंतामणि के सामने जाकर किसी भी चीज का चिंतन कर दो, वो आपको लाकर दे देगी। और एक स्वर्ग का कल्प वृक्ष होता है जिसके नीचे बैठकर किसी भी चीज की कल्पना कर लो, वो चीज तुम्हें लाकर वो देते हैं। लेकिन उनके अंदर भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवत प्राप्ति करा दे। तो क्या है? प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। एक गुरु ही ऐसे समर्थ हैं जो भगवान के चरणों में प्रीति जगा सके और अंत काल में भगवान के धाम को पहुंचा सके। और वैसे भी कहा गया है गुरु बिन भवनिधि तरहीन कोई। 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 जो बिरंज कर सम होई। हो जो बिरंज कर सम होई। जब ऐसा कहा तब तो सुंदर विचार किया और सूत जी महाराज कहते हैं, बोले कि ये संसार है ना, एक बहुत बड़े विशाल अजगर के मुंह में बैठा हुआ है। कहते हैं कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल का मतलब सर्प होता है और काल का मतलब समय भी होता है। समय संसार, संसार का अर्थ क्या है? संसरती, जो सरकता रहता है उसी को संसार कहते हैं। कब हम बचपना आया, कब जवानी आई और कब बुढ़ापा आया और ना जाने कब सरक गए। क्यों? ये संसार मिथ्या है, ये संसार मिथ्या है। तो कहते हैं सूत जी महाराज, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। अब इस अजगर के मुंह में बैठे तो हैं, लेकिन हमारा तुम्हारा ये नहीं पता कि अजगर अपने मुख को कब बंद कर लेगा, कब गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। क्यों भाई? अजगर है, उसका मुख खुला है, उसकी मर्जी है, जब तक खुला रहेगा। तुम्हारे कहने से बंद ना होगा ना तो खुलेगा। तो हमारा ये संसार काल रूपी अजगर के मुंह में ग्रास बना हुआ है। और अगर उनसे कहो अरे भैया चलो बद्रीनाथ की यात्रा के लिए चलते हैं, तो अब तो खैर सभी लोग जाते हैं। पहले के समय में बद्रीनाथ वही जाते थे जिनकी यहाँ कोई आस नहीं रहती थी।
घर के सारे कार्य हो जाते, तब कहते महाराज अब सब कुछ हो गया हो तो बद्रीनाथ जाएंगे। परिवार वाले, रिश्तेदार, नातेदार दूर दूर से आते मिलने के लिए। हमारे काका, बाबा, दादा बद्रीनाथ जा रहे हैं। मिलने क्यों आते थे पता है? उनके मन में भी यही रहता कि जा तो रहे हैं, पता नहीं लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि समय का कोई भरोसा नहीं है, अजर का कोई भरोसा नहीं है। ये कोई निश्चित नहीं कह सकता संसार में कि हम इस समय जाएंगे, हमारे पास इतना समय बाकी रह गया है। तो भैया तुम्हें ये सब कुछ पता है, पहले से ही विदित जानकारी है। तो कोई भगवान की कथा के लिए कह रहा है, बाल गणेश सेवा समिति महिला मंडल कह रहा है चलो मनसा पूर्ण हनुमान जी के महाराज पे कथा में सम्मिलित होंगे, सुंदर आयोजन हो रहा है, उसमें मिलजुल कर आयोजन को करेंगे। तो भैया पीछे क्यों रह जाते हो? क्यों कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज व्यथा सांस मत खो, ओ बलिहारी या सांस को आवन हो न हो। समय का कोई भरोसा नहीं है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। और इस काल के भय को समाप्त करने के लिए क्या बताया है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम करो कीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो काल के भय को दूर कर देता है। क्यों? जैसे अपन को कोई बीमारी से ग्रसित हो गए और किसी डॉक्टर के पास चले गए, उसने नब्ज देखी और नब्ज देखकर कह दिया कि अब तो तुम भैया 10 दिन में जो है मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो उस चिंता के कारण वो 10 दिन भी पूरे नहीं जिएगा। पता नहीं पड़ता तो 10 दिन जी भी लेता, लेकिन उसको इतना जो है काल का भय हो जाता है कि वो 10 दिन की जगह 7 दिन में गोविंदाय नमो नमः हो जाता। और किसी कुशल डॉक्टर के पास चले गए, उसको तुम्हारी बीमारी का पता पड़ गया, आपसे नहीं कहेगा वो किससे कहेगा? आपके साथ जो जाएगा भाई बंधु उससे कहेगा कि भैया इनको बीमारी बहुत खतरनाक है। और इतने समय में ये चले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इतने दिन रुकेंगे। और मरीज को नहीं पता है तो मरीज को कोई भय नहीं रहता। तो सूत जी महाराज यही बात कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। कलयुग में ये भय को दूर करने वाला श्रीमद् भागवत कथा है। तब तो कहते हैं ये वो भागवत कथा है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सूत जी महाराज जब ऐसा कहा तब तो 88,000 ऋषियों ने कहा महाराज ये कैसे देवताओं के लिए दुर्लभ कैसे है? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि जब राजा परीक्षित को 7 दिन मरने का श्राप जब लगा हुआ था और सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे थे, तो देवताओं को जैसे ही पता पड़ा कि सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? अमृत का कलश लेकर आए। अमृत कोई मामूली चीज नहीं थी। अमृत जब दैत्यों में और देवताओं में महासंग्राम हुआ, समुद्र मंथन हुआ, उसमें जो 14 रत्न निकले से उसमें से एक रत्न है
अमृत के कलश को जैसे ही लेकर आए तो उन्होंने कहा कि महाराज, आप परीक्षित जी महाराज 7 दिन में मरेंगे और इनको तुम कथा श्रवण करा रहे हो। हम ये सुंदर जो है अमृत कलश लेकर आए हैं, इसको जो है परीक्षित जी को पिला दीजिए तो ये अमृत को प्राप्त हो जाएंगे, और जो कथामृत है वो हमको पिला दीजिए। सूत जी महाराज ने कहा कि ये देवता कह रहे हैं, सुखम नत्वा बदनम सर्वे स्वकार्या कुशलासुरा कथा सुधा प्रयच्छ स्व गृहीत्वेव सुधामिमा। ये सुधा रस का कलश लेकर आए, अमृत का कलश लेकर आए हैं, और वो कलश कैसा है भैया, उसकी तो सीमा है, ज्यादा से ज्यादा उसमें कितना कम 2 किलो 5 किलो 10 किलो होगा अमृत, आखिर वो खत्म ही होगा। हमारा कथामृत कैसा है, ये कभी जीवन में खत्म होने वाला नहीं है। देवताओं को इतना भय लगता है, कभी कभी तो उसका पान नहीं करते हैं, उसको सूंघ कर ही काम चला लेते हैं। जैसे एक बहुत 3 पुरुष थे, बड़ा कृपण थे। कृपण का मतलब होता है बहुत बड़े कंजूस थे, और उनसे सभी लोग गांव के शहर के यही कहते थे, अरे बड़ा कंजूस है भैया ये तीनों के तीनों, ये पता नहीं जीवन में क्या करेंगे। तो तीनों ने मन में विचार कर लिया कि सब लोग हमसे कंजूस कहते हैं, चलो आज बाजार में चलते हैं और कोई अच्छी चीज लेकर आते हैं। अब वो बाजार में गए, बाजार में जाकर क्या कहा कि कुछ नहीं 250 ग्राम घी ले लेते हैं, और तीनों ने घी ले लिया 250 ग्राम, और बढ़िया सुंदर स्टील की कांच की 3 शीशी ले ली, और शीशियों में वो घी भर लिया। अब तो कुछ समय अंतराल 2-3 महीने बाद आपस में मिले होंगे एक जगह पे, अरे भैया आनंद आ गया, अब हमसे कोई कंजूस नहीं कहता, कोई कृपण नहीं कहता। बोले कि भैया घी, करे कि घी तो खूब चकाचक है। एक ही मन में विचार आया, बोले भैया तेरा घी कितना है? कि भैया हमें तो जब चपाती बनती है, फुलका जब बनते हैं ना, तो 1 रोटी ऊपर की चिपर लेते हैं और 1 रोटी नीचे की चिपर लेते हैं, और बाकी रोटियों को चिपड़ी समझकर पान कर लेते हैं। अब दूसरे नंबर का कहता है, अरे भैया इतना खर्चा, तो भैया तू कैसे करे? कि बोले कि हमारे तो भैया घर में सब फुलका बन जाए, और फुलकन की ऐसी जेट सी लगा दे, इकट्ठे करके रख दें, और एक सलाई लऊं, सलाई ये शीशी में बोरूं, और वह भैया बीच जो है फुलकन में आर पार पोई देता हूं, तो यूं समझ लेता हूं सभी फुलका सिद्ध हो गए, चिपड़ गए। तीसरे नंबर का कहता, अरे भैया इतना बड़ा खर्चा। तो दोनों कहते हैं भैया तू कहा करे? कि बोले कि जब हमारे घर में फुलका बनते हैं, रोटी बनती हैं, तो मैं तो भैया वह शीशे ये ऊपर भेज देता हूँ, तो घी ताकि ताए, और मन में विचार कर लेता हूँ कि भैया मैं तो टिक्कर चिपड़ गए। तो देवताओं के अमृत की भी यही व्यथा है, कथा है कि वो उसको पान नहीं करते, उसकी जो है सुगंधी से ही जो है तृप्त हो जाते हैं। अब जब ऐसा कहा, क्यों? देखिए भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, हमने अमृत पी लिया, हम अमर हो गए, लेकिन हमारे भगवान ना करे किसी के साथ दोनों हाथ दोनों पैर कट गए, तो भैया वह अमर है के कहा करेंगे? वो अमृत तो किसी काम का है।
अमृत जब पी लेंगे तो छीणे पुण्य, जब हमारे पुण्य छीण हो जाते हैं तो वो अमृत पीने वाला आकाश से नीचे गिरता है। और जो खतामृत पान करता है वो तो भगवान के धाम को जाता है। तब तो जब ऐसा कहा तब तो विचार किया कि बोले कि ये देवता ऐसा लेकर आए हैं। तो सूत जी महाराज के मन में विचार आया और उन्होंने कहा कि को कथा लोके को कांच को मणिर महा। कह रहे हैं सूची महाराज, को स्वधा को कथा लोके को कांच को मणिर महान। ब्रह्मरातो विचारे व तदा देवान जहास। को कथा को स्वधा। अरे देवताओं ठगियो, तुम अगर विनय से आते तो तुमको कथा अवश्य पान कराते, श्रवण कराते, लेकिन तुम तो बंज व्यापारी बनकर आए हो। क्योंकि देवताओं की तो रीति है। हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऊंच निवास नीच कर तूती। 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 देखी न सकाई पराये विभूति। हो देख न सकाई पराये विभूति। अरे देवताओं, तुम्हारा वास तो उच्च है और तुम्हारा कर्म नीचता का। तुम एक कांच का टुकड़ा लेकर के और एक अमूल्य जो है मणि को पाना चाह रहे हो। उनको अभक्त समझा और देवताओं को सूत जी महाराज ने वहां से भगा दिया। अब मन में विचार करो, जिस कथा को देवता भी न सुन सके उनको भी अभक्त समझा, इसके योग्य नहीं समझा, उनको भी भगा दिया। तो हम तुम कितने जो है पुण्य आत्मा हैं कि हम आप सबको आपको सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, हमको कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तब तो अट्टा सिज्जा ऋषि कहते हैं कि महाराज, जब इतनी दिव्य और भव्य ये कथा है तो इसको 7 दिन में ही चटपट करके पूरा क्यों कर देते हैं? और 7 दिन ये क्यों कथा होती है? इसका कोई आख्यान या वृतांत बताइए। तब तो कहते हैं, निमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषय सोनकादय। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में और सनंदन सनातन और सनत कुमार भ्रमण कर रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद का वहां आना हो गया। कहते हैं, एकदा हे विशालाया चत्वारा ऋषयो मला सतसंघार्थ समायाता सुदृदुस्तत्र नारद। भगवान के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाइयों का जब जन्म हुआ तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ बेटा जो है वेद पाठ करो और बड़े हो जाइए, और बड़े होकर के नहीं
तो मैं जो है संसार की जो है उत्पत्ति के साथ में, सृष्टि के साथ में मेरा जो है सहयोग करना है। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तब तो चारों भाइयों के मन में विचार आया कि जब हम बड़े ही नहीं होंगे तो हमारा विवाह नहीं होगा। तो मन में विचार कर लिया कि हम तो भगवान का जो है भजन करेंगे, और मन में संकल्प कर लिया अपने आप में कि हम कभी 5 वर्ष से बड़े होंगे ही नहीं। और हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ब्रह्मानंद सदा लय लीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहु कालीना, देखत बालक बहु कालीना, ओ रूप धरे जनो चारहु वेदा, रूप धरे चारों वेदा, समदर्शी मुनि विवेक विवेदा, समदर्शी मुनि विगत विवेदा, आशा बसन व्यसन यह नहीं, आशा बसन व्यसन यह नहीं, रघुपति चरित होए कहाँ सुनाई, हो रघुपति चरित होए कहाँ सुनाई। अब तो मन में विचार कर लिया अगर ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहु कालीना। बालकों को काफी समय से देख रहे हैं, लेकिन ये 5 वर्ष से कभी बड़े नहीं होते हैं। और रूप धरे जन चारहु वेदा, ऐसा लगता है साक्षात साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये चारों वेदों का स्वरूप है। और समदर्शी मन विविध विभेदा। और कहते हैं उन्होंने मन में संकल्प क्या किया, आशा बसन व्यसन यह नहीं, रघुपति चरित होए तहाँ सुनहि। मन में उनका एक ही जो है संकल्प था कि भगवान की जहां कथा होगी वहां भगवान की कथा श्रवण करेंगे। जैसे हम आप सभी कथा श्रवण करने के लिए बैठे और मन में विचार कर लिया, अरे इससे अच्छी कथा तो हमने वहां सुनी थी, तो कुशलता नहीं है। अगर आप बैठकर ये अभिज्ञ बनकर सुनोगे, अग्र बनकर कथा सुनोगे, अज्ञ बनके अभिज्ञ बनकर, तो कोई भी व्यास हो, कोई भी वक्ता हो, कोई न कोई एक चीज तो आपको नहीं मिलेगी। और हमारे बालाजी को ही देख लीजिए, सकल गुण निधानम, सकल गुण निधानम। पहले क्या कहा, अतुलित बलधाम, बलशालियों में अतुलित, जिनका कभी बल तोला नहीं जाता। और अतुलित बलधामम और सकल गुण निधानम। तुमने अक्सर देखा होगा, जिसमें बल होगा वो कभी बलवान नहीं होगा, और जो बलवान होगा उसका जो है शरीर बहुत हष्ट-पुष्ट होगा। ज्यादा से ज्यादा नहीं कहा, तब तो यही कह दिया कि सकल गुण निधानम, सकल गुणों की खान हमारे बालाजी सरकार। लेकिन इनका भी भाव कैसा है, रामचरित सुनी बेको रसिया, रामचरित सुनी बेको रसिया, ओ रामचरित सुनी बेको रसिया, रामचरित सुनी बेको रसिया, राम लखन सी पावन बसे, ओ राम लखन सी
राम लखन सीता मन बसिया। यत्र यत्र रघुनाथ गाथा, जहां जहां रघुनंदन की कथा होती है ता हमारे बालाजी अवश्य जो है कथा श्रवण करते हैं। तो बताइए हमारे हनुमान जी सब में श्रेष्ठ और वो भी छोटे बनकर कथा श्रवण करते हैं। तो आज उन्होंने यही मन में संकल्प कर लिया चारों भाइयों ने कि जहां जहां भगवान की कथा होगी वहां वो भगवान की कथा श्रवण करेंगे। तो 32 साल में भ्रमण कर रहे थे तो इतने में क्या हुआ, दौड़े दौड़े नारद मुनि चले आ रहे थे। उनके मन में विचार आया, हो नारद जी भोभो साधु क्षणम तिष्ठ। अरे नारद महात्मा सुनो सुनो, रुको रुको, ऐसे भागे दौड़े कहां जा रहे हो? और चारों भाई कहते हैं कथम ब्रह्म दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान तुरतम गम्यते कुत्र तस्यागमनम तव। कथा ब्रह्म दीन मुख। अरे नारद जी आपका जो है चेहरा मुगलाया हुआ क्यों है, कुमलाया हुआ क्यों है? वो कहते हैं इदानी सून चिंतोषी गतवित्तो यथा जना। ऐसी क्या चिंता तुमको सताई जा रही है? तुम्हारा तो चेहरा ऐसा लग रहा है ऐसा बहुत बड़े किसी पैसे वाले का धन चोर चुरा कर ले गए हो, या अपना सर्वस्व किसी चीज में हार गया हो। कहते नोचिदम बद कारणम, आपका क्या कारण है आपको हमको बताइए। क्यों? क्योंकि हम तो संत हैं और संतों के पास एक ऐसी चीज है इसको कोई भी चोर चुरा नहीं सकता, कोई उसको छुपकाए नहीं सकता। और क्या कह रहे हैं, हमारा धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। रसकों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की। राधा तू बड़ भागिनी और कौन तपस्या की। ओ राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की। ओ राधा तू बड़ भागिनी और कौन तपस्या
बोली राधा रानी सरकार की जय। आज चारों भाई यही कह रहे हैं। तब तो नारद जी ने कहा कि महाराज मेरे मन में बड़ा ही कौतूहल मचा हुआ है। मेरे मन में विचार आया कि चलो सत्संग के लिए कहीं घूम कर आते हैं। तो मैं घूमने के लिए गया और कहाँ गया? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादेषु तीर्थेषु रममाणायतस्ततः। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, रामेश्वरम गया। लेकिन बड़ी जो है विडंबना हुई है। संसार में जहां मैं गया तो वहां सब जो है मुझे पाखंड नजर आया। पाखंड निरता संत। मैं पुष्कर में गया, मैंने देखा ओहो ये इतना बड़ा आश्रम, ये गाड़ी घोड़े, ये बंगले किसके हैं? बोले के त्यागी जी महाराज के। त्याग तो सब कुछ कर दिया, लेकिन भैया त्यागी बन गए तो फिर ये कोठरी मकान और ये दुकान और ये गाड़ी घोड़ों का क्या मतलब है? महाराज मेरा मन अशांत हो गया तो मैं काशीपुरी में गया। काशीपुरी में देखा कि ओहो इतना शोरगोल किस आश्रम में हो रहा है? तो किसी ने कहा महाराज मौनी बाबा का आश्रम है। अरे आश्रम मौनी बाबा का, शोरगोल इतना? काशी से मैं निकला सीधा गोदावरी गया। वहां मैंने देखा ओहो इतने बाल गोपाल, ये बच्चे किसके हैं? बोले के ब्रह्मचारी जी महाराज के। पाखंड सरिता संत। पाखंड का मतलब होता है पापस्य खंड सह पाखंड। जिन्होंने पाखंड को ही अपना सब कुछ बना लिया है वही पाप का खंड है। अब तो कह रहे तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कल कौतुक जात कही, जात सोना कही। कह रहे हैं तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही और कल कौतुक तात न जात कही। क्या क्या कहें? फिर मेरे मन में विचार आया कि संतों की तो यह स्थिति है, तो चलो मुझे कहाँ चलना चाहिए? गृहस्थों के पास चलना चाहिए। तो महाराज वहां में गया तो वहां एक विचित्र ही चीज देखी। क्या देखी? बोले तरुणी प्रभुता की चाल को बुद्धिदायक कन्या विकरणयो लोभा दंपति नाम च कलकनम। ग्रस्तों के पास गया तो तरुणी प्रभुता की ही माता पिता की सेवा कब तक रही? जब तक त्रिजोड़ी की चाबी नहीं मिली। और तिजोरी की जैसे ही चाबी मिल गई तो भैया काय के माता, काय के पिता, काय के सास, काय के ससुर, तरुणी प्रभुता के ही घर में बहुओं की चलने लगी। और शाल को बुद्धिदायक, घर में कोई शुभ कार्य होता है तो अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह न लेते हुए ससुराल से साले को फोन करेंगे, साले के राम जी आ जाइए, साले साहब आ जाइए, फलाना काम होना। अगर सत्यनारायण का भी कथा करनी है तो साले साहब की जो है सम्मति लेनी पड़ती है। अच्छा ये बात बुरी नहीं है, साला अगर बुद्धिमान है तो सलाह लेनी चाहिए,
लेकिन अपने घर में जो बुजुर्ग बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं, उनसे भी सलाह लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और हमारे ब्रज में तो कहते हैं भैया कि दीवाल बिगाड़े यारो और घरे बिगाड़े सारो। लेकिन भैया ऐसे ना का भयो, एक जगह ऐसी कथा चल रही तो साले साहब ही सारी व्यवस्थाएं देख रहे, पंडित जी कथा कह रहे बेचारे, तो बिन्ने कही कि दीवाल बिगाड़े यारो घरे बिगाड़े सारो। पानी की बाल्टी लेके पानी पिवा रहे थे, पानी की बाल्टी पंडित जी की तरफ फेंकी वाने। पंडित जी की भैया ऐसे ना कही, हमने सुन तो ले भैया का कही है। बोले कि दीवार की शोभा आरे से, दीवाल की शोभा आरे से और ससुराल की शोभा सारे थे। तो सुनवे में भेद है गयो। तब बस साले की समझ में आई कि हाँ भैया बात सही है। तो कह रहे तरुणी प्रभुता की है शाल को बुद्धिदायक, और कह रहे हैं कन्या विक्रय ओ लोभा। कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा है। संबंध जोड़ने के लिए गए, महाराज इतने पैसे चाहिए, इतने गो बेला चाहिए, इतने गो दरवाजो चाहिए, इतनी की लगुन चाहिए। तो फिर का क्या होता है, दंपत्ति नाम से कलकलम। दाम्पत्य जीवन में कलह मची रहती है। समधि, समधि का मतलब होता है सम, और धीमाने बुद्धि, जहां दोनों परिवारों को बुद्धि समान हो जाए उसको समधि कहते हैं। लेकिन अब तो धिकार तो होता है धन। महाराज हमारी तो बांसे से कट गई। कहा भैया का है वो? अरे महाराज तुम देखो ऐसो काम करो बाने कि हमारी तो नाक बांसे से कट गई। कैसे कट गई? अरे कि 10,000 रुपये बाने भेंट के ना दे। ओ भैया अब देखो बेटा की ससुरारे खूब आ जाए, हम तो को लेनो देनो। अब बताओ 10,000 रुपया के चक्कर में तुम्हारी नाक कट गई और बेटा की ससुरारे खूब आ जाए, हमारा को मतलब ही ना। तो कह रहे हैं दंपत्ति नाम से कलकलम। दाम्पत्य जीवन में कलह मची हुई है। जब मैंने ऐसे सब कुछ देखा तो भैया मेरे मन में विचार आया कि मुझे वृंदावन जाना चाहिए। तो जैसे ही मैं वृंदावन के लिए गया तो यमुना तट पे जैसे ही मैं पहुंचा महाराज, तो मैंने बड़ा ही एक आश्चर्यचकित जो है, एक विचित्र जो है लीला देखी। बोले कहते हैं एवं पश्यन करे दोषान पर्यटन बनी मथ महामहीम यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भुत। मैंने विचित्र लीला देखी। तब तो कहते हैं तत्राचार्यम मया दृष्टम सूयताम तन्मुनीश्वर एका तु तरुणी तत्र निसरना खिन्न मानस। एक तरुणी युवती बैठी हुई है और उनकी गोद में जो है 2 वृद्ध जो है पुरुष पड़े हुए हैं, और उसके चारों तरफ जो है उसकी सखियां हैं, कि परिवार वाली हैं, सभी जो है स्त्रियां वहां पर जो है कोई जल पिला रही है, कोई पंखा झल रही है, ऐसे सेवा में लगी हुई है। लेकिन मन में विचार आया कि भैया यहाँ सभी माता माता बैठी हैं, पुरुषों का क्या काम है? अगर मैं बीच में जाऊंगा तो कहीं उल्टी नहीं पड़ जाएगा। माताओं की तो लीला तो शक्ति है भैया। ऐसे ही बस में सफर करने के लिए जा रहे थे कुछ समय पहले सबलगढ़ की तरफ हम, तो कैसे हमारे बाबा बैठे, ऐसे बाबा थे, एक देवी आई, थोड़ा उनको परेशान लगा, उन्होंने देवी नहीं हो तो मेरी सीट पे बैठ जाओ। अब बाबा ने देवी को बिठा दिया। कैलाश में पहुंचे तो थोड़ी भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई। अब बाबा थोड़ा सा भी बस ब्रेक लगे तो वो देवी से थोड़ा सा लग जाए उनको धक्का, तो वही देवी क्या कहती है बाबा वही दिखना रहो सब आंधो है गए। अब बताओ बाबा ने तो सीट दी, अब बाबा ही आंधो है।
तो नारद जी यही विचार कर रहे हैं कि भैया यहाँ देवी देवी हैं, मेरा जाना ठीक नहीं है। तो नारद जी जैसे ही मुड़े तो पीछे से आवाज आती है, भोवो साधो क्षणम तिष्ठा मचिंता मपिनाशया दर्शनम तबलो कश्य सर्वदा गहरम पर। ए भोवो साधु क्षणम तिष्ठ, ए महात्मा रुको। नारद जी रुके और जैसे ही देवी के पास पहुंचे तब तो नारद जी कहते हैं, बदम देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। देवी आप कौन हैं? आपके जो गोदी में पड़े हुए हैं ये वृद्ध पुरुष, ये कौन है? ये देवियां जो आपके चारों तरफ सेवा कर रही है, कौन है? आपका कोई कारण है उसको मुझे बताइए। तब तो कहती हैं अहम भक्ति रीति ख्यातो यमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। कहती हैं अहम भक्ति रीति ख्यातो एमो में तनयो मतो। हे भगवान, मेरा नाम भक्ति है और ये जो मेरी गोदी में पड़े हुए ये दोनों मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। बोले देवी तुम्हारी ऐसी दुर्दशा और आप इतनी तरुण, आपके बालक ऐसे वृद्ध कैसे हो सकते हैं? तब कह रही है कि कलयुग का प्रभाव आ गया महाराज, जिसके कारण से मेरे जो बालक दोनों जो है वृद्ध हो गए। नारद जी ने कहा अच्छा। तब तो कहती हैं कि देवी तुम आई कहां से हो, यहां कैसे रुकी हो? तो कहती हैं उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धे कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता यत्र घोरा कलिर्योगा पाखंडै खंडितांगका दुर्बलाहम चिरम यात पुत्राभ्याम सह मंदता। महाराज उत्पन्ना द्रविड़ देशे, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और वृद्ध में कर्नाटक में हुई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र में मैं पली बली हुई और मैं घूमती घूमती जैसे ही वृंदावन में आई तो वृंदावन में आकर मैं तो तरुण हो गई, लेकिन मेरे दोनों जो बालक हैं वो बुढ़े हो गए। आज भी देखिए वृंदावन में तुम जाओगे तो वृंदावन में भक्ति तो खूब मिलेगी, लेकिन अब ज्ञान वैराग्य शून्य हो गए हैं। भक्ति कैसे मिलेगी? किसी भी मंदिर पे चले जाओ नाचते गाते मिलेंगे। और वैसे नारद जी ने एक बार पूछा भी था भगवान से, हे प्रभु आपका वास कहाँ है? अगर आपको भक्त मिलना चाहे तो आप कहाँ मिलोगे? अगर कोई भक्त आपका दर्शन करना चाहे तो आपके दर्शन कहाँ होंगे? तो साक्षात नारायण कहते हैं कि ना हम बसामे बैकुंठे योगी नाम हृदयम न चा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। ना हम बसामे बैकुंठे, हे नारद मेरा बैकुंठ में वास नहीं है। अगर कोई चाहे बैकुंठ में मैं मिल जाऊं तो नहीं मिलूंगा। योगी नाम हृदयम न च, योगियों के हृदय में नहीं रहता हूं मैं। तो महाराज मद भक्ता यत्र गायंत्री तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त मग्न होकर अपने आप की सुध भूल कर मेरा गुणगान करते हैं, नाचते गाते हैं, वहां मेरा दर्शन होगा। तो
आज भक्ति तो वृंदावन में देखने के लिए बहुत है, और भक्ति भी कह रही है कि धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति न्यत्यर्थयत्र च। धन्य है वो वृंदावन जहां भक्ति आज भी जो है नाचती गाती है। तब तो महाराज मैंने उस देवी की कष्ट की निवृत्ति के लिए मन में संकल्प कर लिया, और संकल्प ही किया था तो मैंने क्या किया, गीता पाठी मुहुर्मुहु, मैंने बार बार गीता का जो है पाठ सुनाया मुहुर्मुहु बार बार, लेकिन थोड़े जो अपनी अचेतता से खुलते हैं पुनः वो अचेत हो जाते हैं। तब तो नारद जी से भक्ति कहती है, अगर मेरे ज्ञान वैराग्यों का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, मेरे बालक जो तरुण युवा नहीं हुए, तो क्या कहती हैं, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़कर विदेश में चली जाऊंगी। नारद जी ने हाथ छुड़वा, देवी ऐसा मत कीजिए, मेरी विश्वास करो, मेरा भरोसा करो, मैं आपके वह बालकों को जो है जरूर जिनके कष्ट की जो है निवृत्ति करूंगा। जब ऐसी उन्होंने महिमा गाई रहे थे, इतने में भक्ति देवी जो है नारद जी का जो है गुणगान करने लगी। वो कहती हैं, जयति जगत माया यस्य कायादवस्ते, जयति जगत माया यस्य कायादवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्र नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्र नतास्मि। जय हो नारद जी, जय हो नारद जी। भक्ति देवी ऐसा ही बोलने लगी। तो महाराज अब मैं इसीलिए आया हूं क्योंकि मुझे शांति में जगह जगह गया तो मुझे एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करो, सत्कर्म सूचको नूनम। अब वो सत्कर्म क्या होता है, मैं संतों के पास जाता हूं तो कोई संत तो मौन धारण कर लेता है, कोई कहता है अरे स्वयं नारद इतने ज्ञानी, तो इनको हम क्या बताएंगे कि सत्कर्म क्या होता है। जब ऐसा कहा तो मुझे कहीं जवाब नहीं मिला, तो मैं घूमते घामते यहाँ आपका दर्शन हो गया। अब महाराज आप बताइए कि भैया इनकी जो है कष्ट की निवृत्ति कैसे होगी। जब ऐसा कहा सज्जनों, तब तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं, यद फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना, तद फलम लभते सम्यक कलो केवल कीर्तना। तद फलम केवल भगवान का कीर्तन करो तो उनके जो है कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। जब ऐसा कहा, बोले कि भक्ति देवी कि कष्ट की निवृत्ति कैसे होगी। तब तो कहते हैं, श्री कृष्ण चरणाम भोजा स्मरम दुख गमिष्यति, भगवान के जो है चरणों का ध्यान करेगी तो उसको जो है कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए हैं जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला,
दूर हुए जब तेरा नाम लिया जग के नंद लाला श्री राधा जोगे सावरिया सब दुख दूर हुए हरे जब तेरा नाम लिया। नरसी पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला कहाँ छुपे हो नंद जी के नंद लाला नंद जी के नंद लाला मुड़ गया गोवर्धन जिसे तुमने उठा लिया मुड़ गया गोवर्धन जिसे तुमने उठा लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।